हे गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई एम अंशुल शर्मा, योर केमिस्ट्री टीचर एंड यू आर वाचिंग ब्रेनियक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल। सो गाइस, आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। सो गाइस, 11th का ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है और पूछा जाता है और ये सबको आना चाहिए। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बोर मॉडल। सो आइए शुरू करते हैं फिर। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है सो प्लीज़ इनको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इसी से गाइज़ हमारा मोरल बूस्ट होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है यहीं से, ताकि हम आप लोगों के लिए और अच्छा कुछ कर सकें और अच्छी वीडियो बना सकें। क्लियर गाइज़? सो ये है आज का टॉपिक, बोर का एटॉमिक मॉडल। इसमें हम बोर के द्वारा बताई गई सारी चीज़ों को समझेंगे। और गाइज़, यहाँ पे इंटरनेट वगैरह सारी वीडियो कोचिंग वोचिंग सब का मटेरियल इकट्ठा करके यहाँ पे डाला गया है, ताकि आपका कुछ नहीं छूटेगा। सो एंड तक बने रहिए मेरे साथ। आई एम डैम श्योर कि कुछ छूटने वाला नहीं है। चाहे कोई भी क्वेश्चन कर लेना, आप कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लें। सो गाइज़, कुछ पोस्टुलेट्स देखते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट इज एटम हैज़ ए सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। नॉर्मल सी चीज़ है, पता है आपको, रदरफोर्ड भी बता के गए थे। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटॉन्स आर एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये भी आपको पता है। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट विद ए फिक्स्ड वेलोसिटी। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका कुछ अलग चीज़। सो गाइज, इसने बोला कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा फिक्स वेलोसिटी से, उसकी वेलोसिटी फिक्स होगी। दिस फिक्स्ड ऑर्बिट हैज़ फिक्स्ड एनर्जी। इन ये जो जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है जिस ऑर्बिट में, उस ऑर्बिट की भी एनर्जी क्या है? फिक्स है। एनर्जी क्या है? क्वांटाइज्ड है। आउट ऑफ द इनफाइनाइट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली ऑन दोज सर्कुलर ऑर्बिट whose angular momentum L is an integral multiple of h अपॉन 2 पाई। h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। जिस फिक्स एनर्जी के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो, ऐसा हमें पता चला है ना इससे। सो इसका कहने का मतलब ये था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से, और जितने भी हम शेल बनाते हैं, है ना, 7 शेल मैक्सिमम होती हैं, उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं। छोटी 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 डिस्टेंस पे गोला 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 करते चले जाओ। क्लियर है? तो दुनिया भर के ऑर्बिट बन जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन उन सारे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे रिवॉल्व नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि उनकी जो एनर्जी है, उनका जो एंगुलर मोमेंटम है, वो h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। अगर इंटीग्रल मल्टीपल है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। सो सिंपल। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है? h अपॉन 2 पाई का मतलब 1 गुना, 2 गुना, है ना, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, इस टाइप से। एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप, h अपॉन 2 पाई, 2h अपॉन 2 पाई, 3h अपॉन 2 पाई, 4h अपॉन 2 पाई, जिनका एंगुलर मोमेंटम इसके मल्टीपल, इंटीजर मल्टीपल में आ रहा है, इन ऑर्बिट्स में ही क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। अदरवाइज नहीं, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्या था? बोर गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। बोर ने हमें कॉन्सेप्ट दिया था क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का। क्वांटाइजेशन एनर्जी मीन्स एनर्जी अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, है ना, एनर्जी फिक्स है। उसी जिसकी एनर्जी फिक्स है, कुछ फिक्स एनर्जी के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। सो हम क्या कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। एन क्या है? यहाँ पे एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 ये हो सकती है ना। ये क्या है? इसलिए एन यहाँ पे क्या डिनोट करता है? एन डिनोट करता है यहाँ पे शेल नंबर, है ना। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, सिक्स्थ शेल, सेवन्थ शेल। क्लियर है गाइस? एट्थ शेल आने वाली है अभी कुछ ही दिनों में। सो इनके नाम भी दिए इसने, KLMNOPQ। नेक्स्ट,
क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट कॉल क्वांटाइज्ड। अब नाम आते हैं ये कि इन ऑर्बिट को क्या क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स, है ना, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल, ये सब इनको बोलते हैं। व्हेन द शेल नंबर इंक्रीज, इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस ऑल्सो इंक्रीज। शेल नंबर इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज करेगा। सो जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के साथ पास में, वो एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। सो फर्स्ट शेल के शेल की जो एनर्जी है वो सेकंड शेल की एनर्जी से कम है, सेकंड शेल की एनर्जी ज़्यादा है, थर्ड शेल की एनर्जी उससे ज़्यादा है, फोर्थ शेल की एनर्जी उससे भी ज़्यादा है। क्लियर गाइस, इस टाइप से चल रहा है। द एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन कैन अकर ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू अनदर। जैसे कि यहाँ पे अब आता है कॉन्सेप्ट, मैक्स प्लैंक क्या बताए थे वो, कि अगर कोई पार्टिकल है और वो क्या कर रहा है, एक्सलेट कर रहा है, सो हर समय एनर्जी को रेडिएट करेगा और उसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी। लेकिन इसने बोला कि हम नहीं मानते इस थ्योरी को, है ना, हम अपना ही कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। इसने क्या बोला कि ये तभी एनर्जी रेडिएट करेगा जब ये पहले ग्रहण करेगा, जब ये पहले एनर्जी एक्सेप्ट करेगा, एनर्जी गेन करेगा। एनर्जी गेन करके क्या करेगा ये देखिए, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा एनर्जी गेन करके, और एनर्जी रिलीज कब करेगा, जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट मीन्स मोस्ट स्टेबल स्टेट में आएगा, जहाँ पे वो पहले से ही था, है ना। ग्राउंड स्टेट बोल देते हैं चाहे वो कोई सी भी चलो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे वो पहले से ही है, स्टेबल है, वो उसकी ग्राउंड स्टेट है। फिर हमने उसको एनर्जी दे दी, वो कहाँ चला जाएगा, अपनी ऊपर वाली शेल में जंप कर जाएगा, जैसी उसकी एनर्जी उसको बढ़ेगी, है ना। लेकिन एनर्जी क्वांटाइज्ड है, फिक्स अमाउंट में, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि थोड़ी सी एनर्जी थी तो जंप कर जाना ही, जब तक उसको सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक जंप नहीं करेगा। आगे चलते हैं, अब आता है थ्योरेटिकल पार्ट खत्म, डेरिवेशन वाला पार्ट शुरू। सो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम है वेक्टर क्वांटिटी है। सो एल इज इक्वल टू आर इंटू पी। पी है मोमेंटम किसी भी पार्टिकल का जिसका मास m है, जो v वेलोसिटी से r रेडियस के थ्रू रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। सो जो डायरेक्शन है उसके मोशन की वो परपेंडिकुलर है रेडियस के, एवरी टाइम वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। सो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, एल इज इक्वल टू आर इंटू एम वी। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी ये वेक्टर साइन है ना। और तो हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा लेते हैं, तो साइन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 90, साइन 90 मतलब 1। सो यहाँ पे जो आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम वो आ जाएगा एम वी आर, ये ध्यान रखेंगे, एम वी आर, है ना, बहुत जगह यूज होना है इसका। अब जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीजर मल्टीपल है किसका, h अपॉन टू पाई का, जिसको हमने क्या बोल दिया, एन एच अपॉन टू पाई। एन क्या है, इंटीजर है कोई भी। सो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 याद रखेंगे हमेशा। एंगुलर मोमेंटम एम वी आर ये किसके इक्वल है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन टू पाई के। अब कैलकुलेट करते हैं रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट, है ना। डिफरेंट डिफरेंट शेल, जो शेल बोलते हैं हम N1 KLMN, है ना, N1 N2 N3 N4, इनकी रेडियस क्या होगी, तो रेडियस कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देखिए फोटो में क्या बना है, दो गोले से बने है ना। एक गोले को नाम दिया गया है न्यूक्लियस का, और दूसरे गोले को बोला गया है कि ये इलेक्ट्रॉन है ना। सो न्यूक्लियस में क्या है, Ze+ लिखा मैंने इसमें। इसका मतलब क्या है, जितना Z मतलब है एटॉमिक नंबर, सो जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतने ही उसके पास क्या है, प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे चार्ज है प्लस का। सो इसका मतलब ये है Z मतलब एटॉमिक नंबर के इक्वल प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे, और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है, फर्स्ट शेल में घूम रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों ओर। सो अब आप ये बताएं कि जब कोई चीज़ घूमती है तो उस पर कौन कौन से फोर्स एक्ट करते हैं।
एक तो फोर्स एक्ट करेगा बाहर की तरफ और एक फोर्स एक्ट करेगा अंदर की तरफ। ये दोनों फोर्स रहेंगे बैलेंस, तो वो क्या कर लेगा, एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता रहेगा जो भी पार्टिकल है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है आर रेडियस पे न्यूक्लियस के चारों ओर v वेलोसिटी से। क्लियर है गाइस? सो यहाँ पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो बाहर की तरफ लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो इनसाइड उसको बैलेंस करता है। सो यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, जिसको हमने क्या बोल दिया, कूलम्बिक फोर्स। क्या बोल दिया? कूलम्बिक फोर्स, है ना। और बाहर की तरफ लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विद ए वेलोसिटी v हैविंग मास m। अब यहाँ पे देखिए, व्हेन ए बॉडी रिवॉल्व अराउंड अनदर बॉडी, टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड और सेकंड है सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि सेंटर की तरफ लगेगा, इनवर्ड लगेगा। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये चार्ज बॉडी के केस में यहाँ पे हमने वैल्यू रखी है। Q1 चार्ज और Q2 भी चार्ज है। आर है यहाँ पे रेडियस जिसके चारों ओर वो घूम रहा है। 1/4 क्या है, इंटीजर वैल्यू है। पाई ये भी कांस्टेंट है, इसकी भी फिक्स वैल्यू होती है। एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी कांस्टेंट होता है। सो कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q1 चार्ज है पार्टिकल का, Q2 चार्ज है सेकंड दूसरे पार्टिकल का जिसके चारों तरफ वो घूम रहा है ना, और आर रेडियस है। ठीक है दोस्तों। अब फॉर स्टेबल कंडीशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, मतलब अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा, है ना। अब देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 की वैल्यू क्या है, चार्ज क्या है, E 1.6, है ना। साइन नहीं ले रहे, विदाउट साइन, विदाउट साइन, साइन नहीं लेना है यहाँ पे, कभी माइनस प्लस नहीं लिखना है, ध्यान रहे इस बात का, जब लिखना होगा मैं बताऊंगा। सो गाइज चार्ज है यहाँ पे, फिक्स चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद में Q2 है ZE, ZE कैसे, क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतना नंबर, है ना भाई। एक प्रोटॉन है तो इसका Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्रोटॉन 2 है, एटॉमिक नंबर 2 है तो 2 हो जाएगी, एटॉमिक नंबर 3 है तो 3 हो जाएगी, है ना, इस टाइप से। सो ZE इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर, ये Q1 Q2 आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अच्छा जी, अब देखते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों बराबर होते हैं, इनकी वैल्यू होती है mv²/r। जब एक मास किसी रेडियस के थ्रू सर्कुलर मोशन करता है तो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्टेबल कंडीशन के लिए बराबर होते हैं और उनकी वैल्यू होती है mv²/r। ठीक है। सो हम क्या कर देंगे, mv²/r को इक्वल रख देंगे किसके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE²/r² के, है ना, जो अभी हमने निकाला था कोलम्बिक लॉ के अनुसार। ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, NH/2 पाई। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी वेलोसिटी की, NH/2 पाई इंटू mr नीचे चले जाएंगे डिनोमिनेटर में। क्लियर गाइस? पुट दिस वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 2, इस इक्वेशन सेकंड में इसकी वैल्यू को पुट कर दे, है ना। v² की जगह पे इसको रख दे, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, v² की वैल्यू ये देखिए m/r इंटू v², और v² की वैल्यू, v की वैल्यू क्या है NH/2 पाई mr। सो n²h²/4 पाई² m²r², ये v की वैल्यू हो गई। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE²
अपॉन एम आर, है ना। सो यहाँ से देखिए क्या जो भी कट्टम पिट्टम होता हो उसको खलास कर दें। सो आर से आर की एक पावर कैंसिल, एम से एम की पावर कैंसिल, पाई से पाई की पावर कैंसिल, फोर से फोर कैंसिल, और बचा क्या, बचा ये देखिए, ये सेकंड पोर्शन में देखिएगा, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर, ये एंगस्ट्रॉम में वैल्यू है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, फॉर्मूला, ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे, क्योंकि कई बार फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है ना। अब देखिए शॉर्टकट तो बताना बनता है आप लोगों को, क्योंकि हेल्प तो हमें हर तरीके से करनी है। सो यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी कांस्टेंट है, अपॉन पाई जो है वो क्या है, फिक्स वैल्यू है, एम मास की भी फिक्स वैल्यू है, जेड कांस्टेंट नहीं है, इसको साइड ले जाओ, ई भी कांस्टेंट है। सो एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, इसकी वैल्यू जब हमने सब में पुट की, सो वो आ गया 0.53, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, अब सॉरी जेड, एन स्क्वायर अपॉन जेड। सो ये है शॉर्टकट, दिस इज द शॉर्टकट। अगर आपको सारी चीज़ें याद ना हो तो आप रेडियस क्या याद रखेंगे, 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, इतने एंगस्ट्रॉम, है ना। एन यहाँ पे क्या है, शेल नंबर, और जेड है एटॉमिक नंबर। अगर आपको हाइड्रोजन का फाइंड करना है, सपोज करो हाइड्रोजन की के शेल की रेडियस फाइंड करनी है, सो शेल नंबर वहाँ पे के शेल के लिए वन, वन का स्क्वायर वन, और एटॉमिक नंबर वन, सो उसकी रेडियस कितनी आ जाएगी 0.53 एंगस्ट्रॉम। क्लियर गाइस, 0.53 एंगस्ट्रॉम, ये इसकी रेडियस आ जाएगी। अब चलते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी को करते हैं फाइंड। वेलोसिटी हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तरीका नंबर वन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियर, जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है वही अंदर की तरफ उतना ही लग रहा है, तो बराबर है दोनों का। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो इक्वेशन थी वो क्या थी, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स था वो कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, है ना। यही तो निकाला था। नोट्स बनाते रहना, विदाउट नोट्स गाइस कुछ नहीं हो पाएगा, सब कुछ भूल जाएंगे, है ना। सो वीडियो को एक तो एंड तक देखें, पेशेंस के साथ देखें, और नोट्स को प्रिपेयर करते रहें हैंड टू हैंड। सो गाइस यहाँ पे दोनों की वैल्यू इक्वल रख दी हमने, और जो कट्टम पिट्टम होता हो वो कट्टम पिट्टम कर दिया। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3, है ना। आर से आर कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, है ना। सो हमें पता है, हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम एन एच अपॉन टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, वही लिखा है। अब करना क्या है, एम वी आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, जो कि क्या है एन एच अपॉन टू पाई, ठीक है। अभी देखिए ऊपर इक्वेशन नंबर थर्ड में देखिए क्या है, एम वी स्क्वायर, और नीचे इधर क्या बचा है राइट हैंड साइड में ओनली आर, क्योंकि आर से आर की पावर कैंसिल आउट हो गई, इस आर को वहाँ पे ले जाए, एम वी स्क्वायर आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर आर। एक वी को बाहर निकाल लिया हमने, एक वी को निकाल लिया बाहर, तो एम वी आर बचा, एम वी आर की वैल्यू क्या है एन एच अपॉन टू पाई, यही लगती, वी इंटू एन एच अपॉन टू पाई यहाँ पे हमने लिख दिया। क्लियर गाइज, एम वी आर की वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखें इससे आगे, v की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी z अपॉन एन, और सारे जो कांस्टेंट है हमने ब्रैकेट में ले लिए, 2e² पाई अपॉन 4 पाई h एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल 2 टाइम्स, पाई से पाई कैंसिल आउट, बचा क्या, v इज इक्वल टू z एटॉमिक नंबर अपॉन n शेल नंबर इंटू e² अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट, ये बचा। और गाइज इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना, कैसे कैलकुलेट करोगे मैं बता देता हूँ। क्या क्या वैल्यू रखी, ई की वैल्यू रखेंगे हम 1.6 इंटू 1.6 अपॉन 2 इंटू एच की वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है ना, ये वैल्यू रख लेंगे। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पे है 8.85 इंटू 10⁻12 फैराड पर मीटर, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी।
सो गाइज यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको, सो जो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो आएगी z अपॉन n, दिस इज द शॉर्टकट, है ना, 2.188 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड या 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। दोनों फॉर्मूले मैंने लिखे हैं क्योंकि कुछ बुक में मीटर में है और कुछ में सेंटीमीटर में है। क्लियर गाइज? अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर, जो कि क्या है, एनर्जी की कैलकुलेशन इन डिफरेंट शेल, है ना। सो एनर्जी की कैलकुलेशन हमने क्या फाइंड किया अभी, क्योंकि कुछ बुक में क्या है, मीटर में है और कुछ में सेंटीमीटर में। सो दोनों तरीके से मैंने आपको करके दिखा दिया। क्लियर गाइस? सो नेक्स्ट हम चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी की हम करते हैं कैलकुलेशन। क्लियर गाइस? सो हमने क्या क्या कैलकुलेट किया अभी, वेलोसिटी कैलकुलेट किया गाइस nth शेल के लिए। अब हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, एनर्जी कैलकुलेट करने वाले। उस nth शेल की या किसी भी शेल की एनर्जी क्या है। सो एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी, अब ये मत कहना कि सर हाइट पे तो नहीं है ना, जब दो पार्टिकल हम आजू बाजू रखते हैं तो उनमें पोटेंशियल एनर्जी होती है ना। चार्ज्ड पार्टिकल है तो उसके केस में पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और अगर दो मास है, सिंपल, जैसे कि कोई भी मास वाले पार्टिकल हैं जिनके पास हैवी बॉडी है या जैसे भी है, उन उसके केस में हम क्या बोल देते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे होती है हमेशा। सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv², है ना। v की वैल्यू जो होती है वो हम निकाल चुके हैं, ZE² अपॉन 2h ε0 n, है ना। v² है तो इसका भी स्क्वायर कर दिया हमने। सो ये क्या आ जाएगा, ½ mz² e⁻⁴ अपॉन h² 4 × h² ε0² n² इज इक्वल टू, फाइनल क्या होगा, 1/8 mz² e⁻⁴ अपॉन h² ε0² अब हमें क्या करना है, यहाँ से कांस्टेंट वैल्यूज़ को अलग करना है और वेरिएबल वैल्यूज़ को अलग रखना है। हमने क्या कर लिया, मास कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, ε0 कांस्टेंट है, इंटू z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से वैल्यू कितनी आई, 13.6 इंटू z² अपॉन n², इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। z यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर, और n है शेल नंबर। सो गाइज अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। दो चार्ज Q1 एंड Q2 आर डिस्टेंस पे हैं। सो वहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी रखे हुए हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी उनमें कितनी होगी, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R। ये फॉर्मूला, R स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, R होगा। क्लियर गाइज? सो यहाँ पर वैल्यू जो लेनी है Q1 Q2 की विद साइन आपको लेनी है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। क्लियर गाइज? सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 1/4πε0। जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा वो -E होगा, और जो न्यूक्लियस पे चार्ज होगा ZE वो प्लस में होगा। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, -E इंटू ZE अपॉन R। सो नेगेटिव में वैल्यू चलेगी 1/4πε0 ZE² अपॉन R इज इक्वल टू, हमने क्या किया, अब यहाँ पे R की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी, रेडियस, सो रेडियस की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या कर दी, पुट कर दी इस फॉर्मूले में। सो -1/4πε0 इंटू ZE² अपॉन R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R की वैल्यू हो जाएगी n² h² ε0 अपॉन πmze², ये होगी R की वैल्यू। सो πmze² जो है ना वो न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा। क्लियर गाइस? सो देखो कटम पिटम करके क्या क्या कटम पिटम होता है यहाँ पे, बचा क्या, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -mz² अपॉन 4 ε0² h² इंटू n², ये बच गया। सो ये जो एक्सप्रेशन है काइनेटिक एनर्जी अभी हमने कैलकुलेट की, ये रही काइनेटिक एनर्जी। ये देखिए, ये दोनों आधा आधा कर दिया मैंने, है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, -mz² e⁻⁴ अपॉन 4 ε0² h² n², और काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1/8 mz² e⁻⁴ h² ε0²
एन स्क्वायर। क्लियर गाइज? सो पोटेंशियल एनर्जी जस्ट डबल है काइनेटिक एनर्जी के। क्लियर गाइज? हम क्या कर लेंगे इसमें, ऊपर और मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको जस्ट इक्वल करने के लिए, ताकि जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू इक्वल आ जाए। सो हमने कर लिया, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो गया 2 इंटू 1/8 एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन एफ साइन एन नोट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। ये हो गया। अब 1/8, ये देखिए 1/8 ये जो एक्सप्रेशन आया था काइनेटिक एनर्जी का, इसकी वैल्यू कितनी थी 13.6 हमने कैलकुलेट की थी, है ना। जो कांस्टेंट वैल्यू थी इसमें, उन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी थी 13.6, इसीलिए 1/8 किया यहाँ पे कि इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई 2 इंटू 13.6 आ जाएगी इंटू जेड स्क्वायर एन स्क्वायर। सिमिलर एक्सप्रेशन है, कोई चेंज नहीं है उसमें। क्लियर गाइज? सिमिलर। सो माइनस में जस्ट डबल वैल्यू आई है। अब हमें क्या करना है, टोटल वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की टोटल वैल्यू फाइंड करनी है। टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी 13.6 इंटू 10 टू द सॉरी इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई -2 इंटू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस के 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये टोटल एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की nth शेल में, nth शेल में, ठीक है। n शेल नंबर है और z एटॉमिक नंबर। सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर nth शेल हमने कैलकुलेट कर ली। अब देखते हैं, अगर हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट शेल के लिए मैं एनर्जी यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 1 का स्क्वायर 1, और k शेल के लिए n की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर भी 1। सो फर्स्ट k शेल के लिए हाइड्रोजन एटम में जो एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एनर्जी है माइनस में गाइस, है ना, और वो 13.6 है। क्लियर? सो आइए देखते हैं, कुछ एनर्जी कैलकुलेट की है डिफरेंट डिफरेंट। ये देखिए, ये टेबल है, इसमें शेल नंबर है 1 2 3 4 करके। फर्स्ट जो कॉलम है उसमें, सेकंड जो कॉलम है फर्स्ट शेल नंबर का है, सेकंड एनर्जी का है जूल पर एटम में, थर्ड में इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में एनर्जी है, और फोर्थ में किलो कैलोरी पर एटम में एनर्जी है। क्लियर? सो ये देखिए, शेल नंबर 1 के लिए जो एनर्जी हो जाएगी वो जूल में माइनस में 21.79 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 13.6 जो कि हमने कैलकुलेट की है अभी, और किलो कैलोरी पर एटम में -313.6। सेकेंड शेल के लिए ये एनर्जी जीरो की तरफ बढ़ेगी, मतलब इंक्रीज हो रही है ना। ये देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बता रहा हूँ 3.4 माइनस में, थर्ड शेल के लिए 1.51, और फोर्थ शेल के लिए 0.85। सो निगेटिव वैल्यू है, बट इन इंक्रीजिंग मैनर जीरो की तरफ जा रही है ना। अगर शेल नंबर इनफाइनाइट हो जाए, इनफाइनाइट शेल की वैल्यू, उसकी वैल्यू जीरो आएगी, है ना, इनफाइनाइट सेल की वैल्यू। सो आइए इस नेगेटिव साइन का मीनिंग और इस इनफाइनाइट सेल की वैल्यू का मीनिंग समझते हैं। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है गाइज कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के द्वारा खींचा जा रहा है, न्यूक्लियस ने उसको पकड़ के रखा है ना। वो ऋणी है न्यूक्लियस का, जब उसके पास एनर्जी आएगी तब वो ऋण को चुकाएगा और बाहर जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियस ने उसको पकड़ के रखा है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन हैज़ मिनिमम एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन फर्स्ट ऑर्बिट। ये लीस्ट एनर्जी है उसके पास, इससे कम एनर्जी नहीं हो सकती, है ना। और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद इंक्रीज इन शेल नंबर, जैसे कि टेबल में आपने देखा अभी, है ना, शेल नंबर इंक्रीज हो रहा था तो एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज हो रही थी। इलेक्ट्रॉन कैन हैव मैक्सिमम एनर्जी, जिसकी वैल्यू कितनी है जीरो, कब होगी, जब शेल नंबर क्या है इनफाइनाइट होगा, तब वो जाके जीरो होगी, अदरवाइज माइनस में ही रहने वाली है ना। और जीरो एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, फिर उसको न्यूक्लियस के साथ बंधने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। अब वापस आते हैं टेबल पे, यहाँ पे देखिए गाइस, इलेक्ट्रॉन सिर्फ इन ऑर्बिट में रह सकता है जिसकी एनर्जी 13.6 हो, जिसकी एनर्जी -3.4 हो, जिसकी एनर्जी -1.51 हो, या 0.85 हो, या और भी कैलकुलेशन जो भी आएंगे। सपोज करो फर्स्ट और सेकंड सेल के बीच की एनर्जी जैसे कि 13.6 है और माइनस में 3.4 है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को मैं बोलूँ कि एनर्जी मैंने उसको उसकी एनर्जी कर दी मैंने कितनी माइनस में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या वो
जंप करेगा, किधर जाएगा या किसी ऑर्बिट में मूव करेगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रख के? नहीं। जब तक उसकी एनर्जी -13.6 रहेगी वो कौन सी शेल में रोटेट करता रहेगा? फर्स्ट वाली में। जैसे ही उसकी एनर्जी जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो तुरंत जंप कर जाएगा जस्ट अपर सेकंड शेल में, है ना। जैसे ही उसको एनर्जी मिली 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस में उसकी एनर्जी इतनी हो गई, तो वो थर्ड शेल में रोटेट करने लगेगा। क्लियर गाइस? बीच में कोई गैप नहीं है। इन्हीं को उसने शेल नंबर दिया KLMNOPQ और नेम दिया, और शेल नंबर क्या 1 2 3 4 5। यही स्टेशनरी एनर्जी लेवल थे, इन्हीं की एनर्जी फिक्स थी। ये देखिए फिक्स एनर्जी की ऑर्बिट है, इन्हीं में मूव कर सकता है इलेक्ट्रॉन। और जब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तब वो एनर्जी ना तो लेगा ना देगा, रेडिएट नहीं करेगा, है ना, रिवॉल्व करता रहेगा। इसीलिए वो न्यूक्लियस में नहीं गिरता। क्लियर गाइस? इसीलिए वो न्यूक्लियस में नहीं गिरता। समझ में आया आपको? तो ये था बोर मॉडल, जिसको उसने अच्छे से डिफाइन किया कि क्यों एटम स्टेबलाइज है, जो कि आपको समझ आ गया होगा। रेडियस क्या है फाइंड कर लेंगे, है ना। उसके बाद में वेलोसिटी क्या है वो भी फाइंड कर लेंगे, एनर्जी कितनी है वो भी फाइंड कर लेंगे। क्लियर है? इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से रखना, नोट्स बनाते चलना, और बिना नोट्स के कुछ होने वाला है नहीं। मैं बार बार आपको बताता हूँ कि बिना नोट्स के कुछ नहीं होगा। सो नोट्स प्रिपेयर करते रहें। और ये था बोर मॉडल जो कि हमने आज फिनिश किया है। अभी इसमें एक और लेक्चर बनेगा बोर मॉडल पे, जिसमें ड्रॉबैक्स वगैरह हम इसमें बताएंगे, क्या क्या नील बोर नहीं बता पाए, है ना, वो हम देखेंगे। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपका क्लियर करा दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है सो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। क्लियर गाइस? अरे रुको रुको रुको, अभी कहाँ जा रहे हो? हाँ, एक चीज़ भूल गया मैं, जो मैंने आपको बोला था कि दो रास्ते हैं वेलोसिटी कैलकुलेट करने के। सो वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की थी जिस मेथड से मैंने बताया, इजी मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी आप ये बोलो कि सर ने हमें बोल के दूसरा मेथड तो बताया ही नहीं, है ना, गोली दे के निकल गए सर तो। सो ऐसा नहीं है गाइज, ये देख लिए सिंपल है। यहाँ पे ये देखिए एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है mvr/NH/2π, ठीक है। इसमें आर रेडियस आप निकाल चुके हैं इससे जस्ट पहले। सो आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, mvr/NH/2π में आर की वैल्यू पुट कर दीजिए। कौन से वाली? ये रही, r=n²h²/πmze²। ये वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे। जब आप सोल्व करेंगे उसको, जब आप सोल्व करेंगे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वैल्यू यही आनी है, फॉर्मूला ये ही आना है, ठीक है। सो इसको सोल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हाँ सर आ गया कि नहीं आ गया। क्लियर गाइज? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ, कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए गाइज पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।